अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम भाई चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में आके इस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश और आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा, दाता दरबार लाहौर। जब उसकी महबूबा को पता चला सागर दाता दरबार है तो वो दाता साहब गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशेइयों के जुर्मट में सागर मिल ही गया। इसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और यह भी बताया कि मुझे मेरे खामन ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी थी। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, पर बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सदीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांग कर गुजारा करते थे। गले में फुटपाथ पर सोया जाया करते थे। लेकिन इस वक्त भी उन्होंने शायरी ना लिखी। उसने शायद लिखा, मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा आलम करें मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सागर सदीकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब खान साहब भारत में एक मशायरे में ममनून खसूसी तौर पर बनकर गए। मशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसू से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई। तो वो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो इसने कहा कि जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागर सदीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सदीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आली वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पर मुश्तमिल विफद ताइफ के साथ लाहौर भेजा और इनको कहा कि सागर सदीकी साहब को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा वो विफद लाहौर पहुंचा तो इन्होंने अपना तारुफ न करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सदीकी की रिहाइशगाह के मुतलिफ पूछा। तो इस खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजे के साथ हंसते हुए कहा, कैसी रिहाइश, कौन सा शहर, अरे आप इस चस्ती और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देख के सामने पड़ा है चरसी और भंगियों के जुर्मट में। जब वो जनरल साहब अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सदीकी साहब के पास गया तो इनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सदीकी कहने लगे, जाओ इनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिल रहा। जब सागर सदीकी ने यह बात कही तो बशमूल सागर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशे एक जोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए जिंदगी के दिए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार तरलों के बावजूद वो वफद वापस चला गया। सारे हवाल हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान फिर खुद सागर सदीकी साहब से मिलने आए। फिर जब इनका सामना सागर सदीकी साहब से हुआ तो सागर सदीकी साहब की हालत जार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसू की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई। फिर इन्होंने हाथ बढ़ाए हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सदीकी साहब ने ये कहते हुए इनसे हाथ पीछे हटाया कि जिस ओहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, इस अहद के सुल्तानों से कोई भूल हुई है। मजीद वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब